दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के बारे में। स्ट्रेटजी ट्रेडिंग होता क्या है, इसे हम कैसे अच्छे तरीके से जान सकते हैं और सही तरीके से हमारा क्या ट्रेड लगाना चाहिए वो हम बताएंगे। आज फ्यूचर ट्रेडिंग के भीतर ये जानकारी हम देने वाले हैं। वैसे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर में भी होता है, बट बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन देता है स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के भीतर। तो अगर अभी तक आप बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनेंस में अकाउंट बनाने का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के मदद से आप जो है अकाउंट क्रिएट कर ले। उसके बाद आप $25-50 या $100 जो भी हो उतना आप डिपॉजिट करें P2P के माध्यम से। अगर P2P करना नहीं आता है तो हमारे पास ऑलरेडी वीडियो बना हुआ इस चैनल पर है, वो भी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के भीतर आपको प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे जाएं और देखें कि किस तरह से P2P करना है। यानी कि बाइनेंस से रिलेटेड हर एक चीज जो है हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। ये एक नया टॉपिक है, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग होती क्या है और लोगों के लिए ये क्यों जरूरी है और जरूरत हो रहा है धीरे धीरे लोगों का। देखिए एक्चुअली हम तमाम लोग जानते हैं आखिरकार प्रॉफिट जो है बनता है स्पॉट ट्रेडिंग से, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद ही हमारे पास प्रॉफिट बनता है। लेकिन होल्ड तो कुछ अमाउंट का किया जाता है लॉन्ग टर्म। जैसे आपके पास $100 है तो आप $80 का कोई कॉइन खरीद लिए, उसे आप लंबे समय के लिए रखें यानी कि लंबे समय 10-20 साल के लिए नहीं, आप रख लिए हैं उसमें कि $80 की खरीदारी हुआ है, वो $100 में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। फिर वेट करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, दोबारा खरीदारी करेंगे, दोबारा प्रॉफिट होगा, दोबारा सेल कर देंगे। तो ये हमारा जो है कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर चलता है। लेकिन एक छोटा छोटा इनकम आना चाहिए, डेली का टाइम पास जो खुजली है वो चुल होता है, वो मिटाने के लिए लोग जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग का चूल तब तक रहता है इंसान के भीतर जब तक कि जो फंड उसका है वो जीरो ना हो जाए। जैसे ही जीरो हो जाएगा वो क्या करेंगे, शांति से बैठ जाएगा और उनके दिमाग में एक ही चीज फिट हो जाएगा, भैया दुनिया है तो स्पॉट ट्रेडिंग ही है, लॉन्ग टर्म होल्ड ही है और कुछ नहीं, पैसा वहीं से बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है कि कहीं का किसी का स्क्रीनशॉट कहीं फेसबुक पे देख लिए, टेलीग्राम पे देख लिए कि 100% प्रॉफिट एक दिन में बन गया, 50% प्रॉफिट एक दिन में बन गया, तो वो जो चीज देखते हैं उससे दिमाग डाइवर्ट होता है, 10-20-50-100 लेके आ जाते हैं लोग और जो है कि नुकसान कर बैठते हैं। तो उसका रीजन दो है। पहली बात तो हमें जानकारी नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी किसी दोस्त के सजेशन पर, किसी टेलीग्राम के मैसेज के द्वारा, ट्विटर के मैसेज के द्वारा हम जो है ट्रेड उठा लेते हैं और कहीं ना कहीं लॉस कर बैठते हैं। लेकिन उसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग है जो नए बिगिनर लोग हैं उनके लिए। क्यों बढ़िया है उनके लिए, वो आगे आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में, कुछ टेक्निकल जानकारी भी हम शेयर करते चले जाएंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि कुछ पार्ट मिस ना हो, और मिस होने पर नुकसान आप ही का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेटजी ट्रेडिंग काम कैसे करता है। सपोज दैट कि अगर आपका ट्रेडिंग चल रहा है बिटकॉइन के ऊपर, आप करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जितना बड़ा कॉइन होगा उतना ज़्यादा फंड लगेगा। बिटकॉइन, इथेरियम, ये दोनों ठीक है अपने हिसाब किताब से, इसी दोनों पर कीजिए तो बढ़िया रहेगा। सपोज डेट हम बिटकॉइन के एग्जांपल लेके चलते हैं कि बीटीसी पर अपना ये ट्रेडिंग करना है और बीटीसी का एक रेंज बाउंड चल रहा है, एक प्राइस का रेंज बाउंड है। सपोज डेट कि अभी तक जो बीटीसी का कीमत गिरा है, जो इधर 1-2 महीने के भीतर की बात हम कर रहे हैं, तो न्यूनतम प्राइस गया है 17,000 के अराउंड, मतलब 17,000 के आसपास, और अधिकतम जो अभी आजकल में चल रहा है वो है 21,000 के लिख देते हैं। तो इसी के बीच में ये घूम रहा है बीटीसी, ऊपर नीचे होता है। अगर इसे नीचे आना हो तो यहाँ तक आ रहा है भाई ये, और अगर इसे ऊपर जाना होता है तो ये यहाँ तक जाता है। तो इस तरह से ये कर रहा है अप डाउन। तो इसी रेंज में स्ट्रेटजी ट्रेडिंग जो है काम करता है। जब जितना कोई भी कॉइन प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा हो तो उस रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वो खुद से हम ट्रेडिंग लगा के नहीं कर सकते हैं। क्या पता जब हम जहाँ ट्रेड लगा रहे हैं वहाँ से प्राइस अप या डाउन मेरे हिसाब से ना हो। जैसे कि अगर अभी बीटीसी का प्राइस 21,000 के आसपास चल रहा है, अब 21,000 आसपास चल रहा है, तो अगर हम
कैसे समझ सकें कि किसके बाद 22,000 जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हम उम्मीद कर बैठे कि भाई ये 22,000 जाने वाला है, ठीक है, और हम लॉन्ग कर दिए ऊपर जाएगा, सपोज डेट कि 21,000 से गिर के ये 19,000 पे आ जाए, तो हमारा पैसा लिक्विडेट हो गया, जीरो हो गया। तो यही सब पंगा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के भीतर। तो ये तमाम टेंशन को ख़त्म करने के लिए आप जो है स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं। वो क्या काम करता है, वो सिंपल काम करता है कि आपका जो है कि एक आप रेंज बाउंड तलाशेंगे सब। जैसे कि अभी हम बीटीसी का रेंज बाउंड आपको हम बता रहे हैं कि 17,000 से जो है कि 21,000 का रेंज बाउंड चल रहा है। अब इस रेंज में जो है ये पूरा मूव कर रहा है, ये 17,000 से ऊपर जा गया 21,000 तक, फिर वहाँ से ये नीचे भी आ जाता है और 17,000 के आसपास आ जाता है, मतलब 17,000 के आसपास घूमता है। तो ये क्या करता है स्ट्रेटजी ट्रेडिंग कि अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेटजी ट्रेडिंग की और इसके अंदर ग्रिड का ऑप्शन दिया गया। ग्रिड मीन्स होता है क्या कि कितना पार्ट में आप जो है कि इसमें खरीदारी करना चाहते हैं, 21 से 17 के बीच में कितना पार्ट में आप खरीदारी करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। सपोज डेट कि आपने 10 ग्रिड रखा, जब भी ग्रिड के चुनाव करें तो 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि जोड़े में चुनाव करें तो फायदा होगा। इससे होगा क्या कि ये जो है आपको जोड़े में बाय करेगा, जोड़े में सेल करेगा। सपोज डेट कि आपने 10 ग्रिड सेलेक्ट किया, तो 10 ग्रिड्स आपने बाय में, लॉन्ग में, यहाँ देखिए 3 तरह का ग्रिड आप सेट कर सकते हैं, एक न्यूट्रल, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तीनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिससे कि सिचुएशन देखा जा रहा है कि मार्केट 17,000 तक आती है, 16,500 16,000 तक की जा सकती, उम्मीद लोग बना रहे हैं बहुत सारा। लेकिन लॉन्ग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से अब कितना नीचे गिरेगा, जितना गिरना था गिर चुका। अब जब भी पॉसिबिलिटी बनेगा मार्केट ऊपर जाने का, तो आप दो चीज़ में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला आप चुनाव कीजिए न्यूट्रल का। न्यूट्रल में क्या होता है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का ट्रेड लगाता है इकट्ठे, यानी कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो वो आपको बेचता जाएगा शॉर्ट में, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय का खरीदारी करेगा या फिर ऊपर जाने का सेल कर देगा। तो इस तरह से न्यूट्रल में दोनों का खरीदारी करता है। या फिर दूसरा आप ट्रेड लगाते हैं तो वो लगाते हैं सिर्फ लॉन्ग का। लॉन्ग में क्या होगा कि मार्केट जब नीचे आएगी, मार्केट जब नीचे आएगी इस तरह से, तो वो जो है कि यहाँ पर खरीदारी किया, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ खरीदारी किया, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ खरीदारी किया। तो इस तरह से ये खरीदारी करता जाएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ये यहाँ पे सेल करेगा, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे ये सेल कर देगा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेल कर देगा। तो ये रिपीटेड रहता है, ऐसा साइकिल चलता रहता है, ये रिपीट करता है बार बार इस सिचुएशन को। और आपको इस एरिया के अंदर 21 से 17,000 के बीच के एरिया के अंदर जितना दफा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा पूरे दिन में, यानी 24 आवर में, तो ये तमाम प्रॉफिट जो है छोटा छोटा निकाल कर आपको देता रहेगा। और आप देखेंगे कि डेली का आपको 1-8% तक का प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसा चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ग्रिड आपका जो है इसी तरह से काम करता है और ये आपको प्रॉफिट बना के देता है। आपको प्रैक्टिकली भी हम बताएंगे कि ग्रिड किस तरह से लगाना है और क्या है। अभी मेरा खुद का चल रहा है ग्रिड, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको कहाँ दिखेगा स्ट्रेटजी ट्रेडिंग यानी कि ग्रिड ट्रेडिंग, दोनों मतलब एक ही होता है। तो देखिए सबसे पहले जब अकाउंट आप क्रिएट करेंगे और ओपन करेंगे, तो और ओपन करने के बाद आपको आना होगा मोर वाले ऑप्शन पे। इस जगह पे आपको मोर ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। मोर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा, इसी के आसपास में कहीं पे ग्रिड मिलेगा, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग मिलेगा, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग नाम से वो मिलेगा आपको। ये देखिए ट्रेड का ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, ट्रेड के ऑप्शन में स्ट्रेटजी ट्रेडिंग आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वैसे हम इसे होम स्क्रीन पर लाके सेट कर दिए हैं अपना, वो किस तरह से सेट करना वो छेड़छाड़ करके आप सीख लीजिएगा। तो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग पर जब हम क्लिक करते हैं
तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। थोड़ा बाइनेंस आज के डेट में थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ आप टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद भी टाइपिंग का जो है कि सामने डिस्प्ले नहीं होगा। जो भी आप टाइप कीजिएगा थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये आपको सब चीज़ शो करेगा। बड़ा थोड़ा सुस्त चल रहा है आज के डेट में। उसके बाद आपको चुनाव करना है कॉइन का कि किस कॉइन के अंदर आप ट्रेड करेंगे। तो जहाँ तक कि मेरा खुद का ओपिनियन और एक्सपीरियंस है तो वो है इथेरियम या बिटकॉइन। वैसे कोशिश कीजिए कि बिटकॉइन के ऊपर ही रहें। इथेरियम पे थोड़ा सा कम फंड भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, बट बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा फंड ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 100 के अराउंड, तो काम चलेगा। ठीक है, $100 के अराउंड, $50-25 में आप इथेरियम में ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर लिखा हुआ BTC USDT, तो हमारे पास BUSDT नहीं है, BUSD लिखा हुआ है इसके अंत में, BTC के अंत में। तो हमारे पास रहता है अमूमन क्या है, USDT रहता है, USDT। ठीक है, ये जो है जिसको थेथर भी बोला जाता है, तो ये रहता है हम लोग के पास में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने जो है कि एक पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा जितना भी कॉइन है उसका। तो ये देखिए पूरा प्लेलिस्ट आ गया। और लेकिन सबसे ऊपर एक चीज दिखा दें कि यहाँ देखिए, आप देखिएगा तो स्पोर्ट ग्रिड लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्यूचर ग्रिड लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका टिक फ्यूचर ग्रिड के ऊपर हो ताकि आप फ्यूचर ट्रेड कर सके। उसके बाद हमारे सामने ये लिस्ट आ जाता है कुछ कॉइन का, और आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी सारा कॉइन आपको यहाँ पर दिखेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से दिख रहा है। तो हम यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं किसका, BTC का। ठीक है, BTC का चुनाव कर रहे हैं, जिसका पेयर क्या है, USDT में है। पेयर USDT में चाहिए और परपेचुअल होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ वैसे यही रहेगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है कॉइन सेलेक्ट हो जाएगा। 2 दफा 3 दफा क्लिक कीजिए तब जाके ये काम करता है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएट करना है आपको। अगर क्रिएट जब हो जाता है तो ये रनिंग में आपको दिखाएगा, और हिस्ट्री जो है यहाँ पे दिखेगा आपका कि क्या हिस्ट्री इतिहास आपका रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑटो दिख रहा है, एक मैनुअल दिख रहा है। तो अगर आप पूरा बिगनर है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ऑटो ही रहने दीजिए। ये 7 दिन, 10 दिन और 180 दिन का देता है टाइम, कि आप 7 दिन का चुनाव कर लीजिए, 30 दिन और 180 दिन, जो भी टाइम पीरियड के लिए चुनेंगे उतना ही टाइम पीरियड तक ये चलेगा। उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। फिर दोबारा आपको आना होगा यहाँ पे, दोबारा से ट्रेड आपको लगाना होगा। तो ऐसा इसमें रहता है। और अगर आप मैनुअल करते हैं तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ पे अपना टाइम आप खुद जब चाहेंगे बंद करना तभी बंद होगा, नहीं चाहेंगे बंद करना नहीं बंद होगा। तो वैसे आप मैनुअल पर रहिए तो सबसे बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैनुअल पर आने के बाद जो है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको अब दिखता है। पहला जैसे कि हमने पहले बताया था, न्यूट्रल रहता है, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट दोनों काम करता है। मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट बना के देगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट बना के देगा, उस रेंज बाउंड में जिस रेंज बाउंड का प्राइस आपने इसमें दे रखा है। दूसरा आता है यहाँ पे लॉन्ग, यानी कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट बना के देगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो सिर्फ खरीदारी करेगा, और ताकि जब ऊपर जाए तो उसे बेच सके। इसमें आता है तीसरा ऑप्शन शॉर्ट का। शॉर्ट में एक्चुअली होता क्या है कि जब मार्केट सिर्फ नीचे गिरेगा तो सेल करके प्रॉफिट देगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो सिर्फ खरीदारी करेगा। तो ये है, लेकिन फिलहाल जो है शॉर्ट को इग्नोर कीजिए, लॉन्ग या न्यूट्रल पर आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया 3 ऑप्शन, जिसमें से अभी हम फिलहाल जो है कि न्यूट्रल का ही आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आइसोलेट रहने देना है, क्रॉस नहीं रहने दीजिए, आइसोलेट रखिएगा। तो जो फंड आप इसको दीजिएगा उतना ही फंड ये यूज करेगा, उसके अलावा नहीं। अगर आप क्रॉस में कर देते हैं तो जो फंड आप नहीं भी देंगे वो भी तमाम ये यूज कर लेगा। तो आइसोलेट के अंदर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है लिवरेज। लिवरेज 7 से 5 के भीतर रखिए, ठीक रहेगा, सेफ रहिएगा 7 से 5 के भीतर। तो हम यहाँ पर 7 रखते हैं, ठीक है, आप 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पर है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो यहाँ पर मोटा मोटी आप अर्थमेटिक से रखिए कि परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहे। नेक्स्ट आता है लोअर प्राइस, यानी कि सबसे कम कीमत कहाँ तक BTC का जाए ताकि आपका खरीदारी वहाँ तक रुक जाए, उसके भीतर ही आपका ट्रेड हो। उसके बाद अगर नीचे प्राइस चला गया, सपोज डेट कि यहाँ पर हम 17,000 डाल दिए,
अब 17,000 डाल दिए लोअर प्राइस, तो 17,000 तक का ही ट्रेड ये लेगा। 17,000 से जैसा ही $16,900 हो जाएगा तो ये ट्रेड लेना बंद कर देगा। अब प्राइस मतलब हो गया कि ऊपर कहाँ तक जाए, यानी कि अगर हम 21,000 यहाँ पर लिख दिए तो 21,000 के ऊपर जाने के बाद ये ट्रेड नहीं करेगा। जैसे अभी BTC का प्राइस 20,600 चल रहा है, तो 20,600 तक में ये खरीदारी वगैरह करता रहेगा। अगर 21,100 हो गया, 21,200 हो गया, तो भैया हमारा खरीदारी ये बंद कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ये है। तो ये इस तरह से लोअर प्राइस लिखेंगे। देखिए इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम 17,000 टाइप कर दिए पर अभी तक आया नहीं, यही इसका सुस्ती चलता रहता है। तो थोड़ा देर रुकिएगा, अपने आप आ जाएगा। फिर 21,000 इसको अपर प्राइस में हम 21,000 लिख दिए। दोनों लिखने के बाद नीचे आ जाता है ग्रिड का ऑप्शन, जो कि हम बताएंगे ग्रिड आपका किस तरह से काम करता है, कि जितना आप ग्रिड देंगे उतना दफा ये बाय और सेल के लिए लगाएगा। तो जोड़े में ग्रिड रखना है, और जितना ज़्यादा ग्रिड रहेगा उतना ज़्यादा फंड आपको यहाँ देना होता है। तो सपोज डेट कि 17,000 और 21,000 के बीच में कितना का डिफरेंस है, पहले ये देख लीजिए आप। 3,000 का डिफरेंस है, $3,000 का डिफरेंस है। तो $3,000 का डिफरेंस है, और सपोज डेट कि अगर हम 10 ग्रिड देते हैं तो $300 जो है, $300 अप या डाउन होगा तो ही हमारा बाय सेल होगा। ठीक है, अगर हमारा 3,000 है ग्रिड, 3,000 का डिफरेंस है, और ग्रिड की संख्या हम 10 से बढ़ा के 20 कर देते हैं, तो अगर हम 20 करते हैं तो यहाँ आपका $150 हो गया। यानी कि $150 अप डाउन हो पूरा दिन में एक दफ़ा भी, तो एक दफ़ा आपका ट्रेड बाय और सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर 2-3 दफ़ा हो गया $150 अप डाउन तो 2-3 दफ़ा हो जाएगा। तो मिनिमम जो है आप 20 तक जा सकते हैं। तो अगर हम 20 ग्रेड यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पर बता रहा है ये कि 0.92% से लेके 1.13% के रेंज में अगर प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो ही सेल बाय होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। अगर इस ग्रिड की संख्या को और हम बढ़ा दें तो कितना होता है, अब 24 कर दिए तो 0.75 से लेकर 0.94 तक का ये दिया गया है। अगर इसे हम 26 कर दे, देखिए जब भी हम चेंज कर रहे हैं तो वो आपका जोड़े में चेंज कर रहे हैं। तो 26 ग्रिड तक अगर आप रखते हैं तो आपको 0.69 से लेकर 0.86%, यानी कि ये एक्चुअल परसेंट बढ़ना चाहिए बिटकॉइन के भीतर। ठीक है, या कमना चाहिए तभी, यानी कि आपका लिवरेज के अनुसार नहीं ये परसेंटेज दिखा रहा है, ये बिटकॉइन की प्राइस में वृद्धि और कमी दिखा रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम 26 ग्रिड रखते हैं तो कितना डॉलर हमें यहाँ पर देना होगा, तो देखिए यहाँ पर $77.20 के आसपास हमें देना होगा। तो इतना आपको फंड चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंड आप ट्रांसफर, मेरा जो फंड है $25 है, एक्चुअली हमारा ग्रिड चल रहा है और उसी का फंड ये दिखा रहा है। ठीक है, अभी ग्रिड सिर्फ हम बता रहे हैं किस तरह से लगाना है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडवांटेज ऑप्शनल। ये एडवांटेज है, ऑप्शनल है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक काम तो आप जरूर कर दीजिएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब सपोज डेट कि 17,000 आपका लोअर प्राइस्ड है तो 16,500 जो है कि आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 16,500 लिखना है तो 16,500 लिख दीजिए, या फिर 16,700 यही आसपास में आप रखिए। यानी 17,000 के बाद 16,900, 16,800, 16,700 जो भी हो, एक स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। ऊपर आप रखें या नहीं बॉटम प्राइस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फाइनली नीचे जो है क्रिएट वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लियर, आपका जो बोट है वो काम करना शुरू कर देगा। लॉन्ग का भी प्रोसेस वही है, बस लॉन्ग पर क्लिक करना है और बाकी सब चीज़ वही सेम रहेगा। और बस नीचे जो है कि आप यहाँ पर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना था 16,900, यहाँ स्टॉप लॉस है। हमने टेक प्रॉफिट में अभी बता दिया था, लेकिन 16,900 स्टॉप लॉस में रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉन्ग या न्यूट्रल दोनों में सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और आपका जब ग्रिड तैयार हो जाएगा, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग तैयार हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन कहाँ दिखने लगेगा, ये जाके दिखेगा रनिंग में। रनिंग में आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका ट्रेड चल रहा है, और ट्रेड चलने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है जितना दिन से, वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा $111 का यहाँ पर फिलहाल लॉन्ग में ट्रेड लगा हुआ है, और अभी जो है कि प्रॉफिट जो है टोटल कितना घंटा में, 16 घंटा में ये प्रॉफिट दिया, 0.31% प्रॉफिट दिया। वैसे इससे पहले 2-3 ग्रिड था जिसे हमने ख़त्म करके दोबारा चालू किया है, जो कि 20,000 पे था, लेकिन प्राइस 20 से 21,000 हो गया तो उसे बंद करना पड़ा। फिर दोबारा से हमने कल रात में इसे जनरेट किया है। ये देखिए 27 तारीख है, 10वां महीना, ताज़ा ताज़ा ये अभी लगा हुआ है, लगभग जो है 0.31% के आसपास ये जो है कि फिलहाल 16 घंटे के अंदर निकाल के दिया है। तो अभी तक आधा % पे नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये चल रहा है। बिटकॉइन का जो फ्लक्चुएशन है थोड़ा स्लो है अभी के टाइम में, तो जब ये फ्लक्चुएट करेगा तब ये जो है कि आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रिड जो है कि किस तरह से आपको लगाना है, स्ट्रेटजी ट्रेडिंग लगाना है, इसको देखना कहाँ है, तो ये भी आपको सबसे पहले जानना चाहिए। तो ये फ्यूचर देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, फ्यूचर के भीतर जब आप क्लिक करिएगा तो आपका यहीं पे आपका सारा चीज़ दिखेगा, ठीक है। यहीं पे सारा चीज़ दिख रहा है कि कितना आपका लगा हुआ है, अभी फिलहाल प्रॉफिट में है, नुकसान में, जो भी है XYZ आपको दिखने वाला है। ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर है वो यहाँ पे दिखेगा, पोजीशन यहाँ पर दिखेगा। तो ऑर्डर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल मेरा 32 ग्रिड्स हम लगा रखे हैं। तो ये देखिए जो है कि 4 सेलिंग के लिए रखे हुए हैं। 4 सेलिंग में एक सेल करेगा 20,625 पर, एक सेल करेगा 20,750 पे, एक सेल करेगा 20,875 पे, उसके बाद एक सेल करेगा 21,000 पे। तो ये 4 सेलिंग, यानी कि 4 दफ़ा इसने खरीदारी कर दिया है। उसके बाद इसने 4 सेलिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रखा है। जब इस प्राइस को टच करेगा तब तो ये सेल करता जाएगा। नीचे देखिए ये खरीदारी का लगा रखा है, एक 17,000 पर खरीदेंगे, यानी कि न्यूनतम प्राइस 17,000 है, उससे ऊपर 17,125, उसके बाद 19,750। इस तरह से ये तमाम ग्रिड्स बना रखे हैं, जो कि अलग अलग प्राइस में सब है, लेकिन जो भी है एक फ्रीक्वेंसी में मिलेगा आपको, लेकिन सब ऊपर नीचे लग जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब पूरा प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा ना, जितना आप लगाएं रेंज, उस रेंज में पूरा एक दफ़ा सेल और बाय हो जाएगा, तो ये अपने आप जो है सीरियल वाइज आपके सामने दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहले बिकेगा 625 वाला, उसके बाद 750 बिकेगा, ये उसके बाद 875 बिकेगा, उसके बाद 21,000 बिकेगा। तो ये देखिए सीरियल नंबर से लगता जा रहा है। उसी तरह से सीरियल नंबर से ये भी लगेगा जब आपका पूरा जो है कि लगभग कितना, हम 21,000 रखे थे, 21,000 से 17,000 के बीच में मेरा ग्रिड चल रहा है। तो ये पूरा सेल और बाय हो जाता है एक दफ़ा, तो ये खुद से खुद तैयार हो जाता है। अब क्या है कि देखना है क्योंकि अभी क्या चल रहा है, बिका या नहीं बिका, याद है या नहीं याद है। तो इस ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए। ध्यान रखिएगा नीचे ऑल क्लोज लिखा हुआ है, ये देखिए ऑल क्लोज। अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे सबके सब बंद हो जाएगा, जितना भी ट्रेडिंग है सब क्लोज हो जाएगा। यहाँ से भी आप अपना ग्रिड को खत्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कभी क्लिक नहीं करना, यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करने से पहले ध्यान रखिए कि ऑल क्लोज पर ना क्लिक कर दें। उसके बाद आप जो है ट्रेड हिस्ट्री के भीतर आइए। ट्रेड हिस्ट्री के भीतर जो है कि आपको वो तमाम जानकारी मिलेगी जो कि एक्टिविटी हो रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 16:11 पर क्या किया है, इसने बाय किया है, ठीक है। और कितना में बाय किया है, 20,500 पे इसने खरीदारी कर दी है। लेकिन उससे पहले 15:21 पर 20,625 पर इसने सेल किया है, लेकिन माइनस में किया। भाई साहब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये माइनस में क्यों सेल कर दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी कभी आप देखिएगा कि ये एक आध दफ़ा आपको माइनस में भी सेल कर देगा। तो इससे क्या होता है, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं, कोई दिखाता नहीं है, बट हम आपको ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है ये तमाम चीज़, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस प्राइस चल रहा है यहाँ पे, और जो कीमत है वो है 20,601। 20,601 हम कैसे बता रहे हैं, यहाँ देखिए बाइंग प्राइस जो हमारा दिखा रहा होगा, एवरेज बाइंग प्राइस वो होगा 20,601, ठीक है। अब 20,601 के ये तो एवरेज प्राइस है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 20,600 रहे,
ठीक है, 20,600 रहे तो क्या हुआ, $1 तो हम कम में बेच रहे हैं ना, ये ग्रिड बेच रहा है, तो $1 जो कम में बिका उससे क्या होगा कि हमें नुकसान हो जाएगा। अगर ये 20,602 में बेच देता तो हमें $1 ऊपर से प्रॉफिट में बिकते और उसका जो भी प्रॉफिट बनता वो हमें मिलता। तो ऐसा एक जो है कि पूरा ग्रिड में एक दो बार सिचुएशन बनता है जो कि हमारा एवरेज प्राइस जो होता है वो मेरा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से, लेकिन वो बहुत मामूली होता है, तो बहुत मामूली नुकसान होता है, तो प्रॉफिट से ही आपका जाता है। जैसे यहाँ देखिए हम ओपन ऑर्डर में जाएंगे, नेक्स्ट सबसे पहला सेलिंग आएगा 20,625 का सेलिंग आएगा। तो 20,625 का सेलिंग आएगा और अभी क्या चल रहा है, 20,601 मेरा बाइंग प्राइस है, यानी कि $24 के डिफरेंस में हमारा सेल होगा, लेकिन $24 मेरा सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ऊपर है, तो उसका जो भी हमें प्रॉफिट मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रिड काम करता है। तो आपको ये देखकर डरना नहीं है कि ऐसा सिचुएशन आएगा एक दो दफ़ा तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तो नुकसान होता भी है, तो ये नुकसान की जानकारी कोई देता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दिए कि ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ग्रिड है। अब देखिए कि यहाँ पे जो पोजीशन दिखा रहा है वो पोजीशन आप लोग के चार्ट में नहीं दिखाएगा, आप लोग कीजिएगा तो नहीं दिखाएगा। इसके लिए क्या करना होता है, ये एक बोनस टिप है, वो आपको दे देते हैं बोनस टिप्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, जब चार्ट को ओपन कीजिएगा BTC का फ्यूचर चार्ट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह के आएंगे ऑप्शन। तो ओपन ऑर्डर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा और पोजीशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद जो है कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका शो करने लगा, जिस तरह से हमारा यहाँ पर शो कर रहा है 4 सेलिंग का है और एक यहाँ पर बाय का दिखा रहा है, लेकिन 32 ग्रिड मेरा लगा हुआ है तो 3200 का ही चार्ट पे नहीं दिखा सकता है, ठीक है। तो वो 2 4 5 दिखाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका जो लेटेस्ट रहेगा वो दिखाता रहेगा, ठीक है। सेलिंग का तो 100% दिखाएगा, बाइंग का पूरा नहीं दिखाता है। तो ये आप जान लीजिए, ये आपके लिए बोनस था। बाकी बात आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर हमसे पूछिए, हम आपको हेल्प करेंगे।